नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वस्ति अस्तु विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ जी20 शिखर सम्मेलन का समापन कर दिया। उन्होंने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डॉक्टर सिल्वा को जी20 बल्कि कहिए कि जी21 की अध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी सौंपी है। ये एक फॉर्मल सी जानकारी है। जी20 हुआ, देश की बड़ी शक्तियों के बीच में बातें हुईं। बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का दिया, उसका सभी ने अर्थ समझा। ये समझ लीजिए कि जो बाइडेन, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उन्होंने इसे दोहराया भी। इसके अलावा भी कई बड़ी बातें हुईं, जिसको मैंने पिछली वीडियो में जिसका ज़िक्र किया, जिसमें मैंने वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी के साथ चर्चा की, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ आपके लिए। लेकिन आज बात करते हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने न केवल विश्व की महफ़िल लूट ली, उन्होंने भारत के लिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी, बल्कि वो विश्व के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत की संस्कृति और विरासत दिखाने में भी कामयाब रहे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके लिए लोगों को कई आडंबर करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे आज के मेहमान हैं इंदौर से डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा। अखिलेश जी 50 वर्षों से सतत देश की विरासत और संस्कृति पे अध्ययन मनन कर रहे हैं। तो शो में मैं जोड़ लेती हूँ डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी को। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल नमस्ते पे। जी। नमस्ते जी। आपने सर देखा कि जी20 में जिस समय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री को चेयर किया गया था, यानी कि वो अध्यक्षता कर रहे थे। उस चेयर के सामने जो टेबल था, यानी कि जो डायस था, उस पे भारत लिखा हुआ था। जबकि इससे पहले वाली जो 2022 वाली समिट थी, उसमें इंडिया था। इंडिया की जगह भारत। जी 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 जी। क्या मानते हैं आप इसको? यहीं से शुरू करते हैं। अगर समग्र रूप से हम इस चीज का आकलन करें जी, तो हम ये पाएंगे जी, कि मोदी जी और उनकी टीम ने भारतीय संस्कृति का वास्तविक रूप समस्त विश्व के नेताओं के सामने रख दिया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनके नाम के आगे रोमन अक्षर में भारत लिखा था जी। और जो उनका बैनर है, मतलब जो इस समिट का जो लोगो, है बैनर था, लोगो, उसमें लोगो। वसुदेव, हाँ जी, हाँ हाँ जी, लोगो भी जो है जी20 उसमें भी कमल का चिन्ह है। और जी, कमल का चिन्ह आप जानते ही हैं, जो है एक समृद्धि का प्रतीक है और स्वच्छता का प्रतीक है, सत्य जी, का जो है प्रतीक है। जी, और जो और दूसरी जगह भी लिखा था वसुधैव कुटुंबकम। जी, वास्तव में ये भारतीय संस्कृति का एक ऐसा वाक्य है जो विश्व के लोग इसी वाक्य के माध्यम से भारत को जानते हैं। जी, ये सही है कि चीन ने इस बात पे आपत्ति करी थी कि ये संस्कृत भाषा में नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये चीज रखी। और वसुधैव कुटुंबकम ही जो समिति थी, जो जो समिट हुई है, इसका एक सही शब्दों में निरूपण हो सकता है। जी, क्योंकि जब तक वसुधैव कुटुंबकम नहीं होगा, सारा विश्व हमारा परिवार नहीं होगा, तब तक हम आपस में क्या बात करेंगे और क्या एक दूसरे के विकास के लिए आगे जो है बढ़ पाएंगे। तो मैं ये एक पहली बात आपके समक्ष ये रखना चाहता हूं जी। जी। जी, आप अपनी बात को विस्तार से रखिए। जी, दूसरी बात यह है कि मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने जो उस सभा का नाम भी रखा भारत मंडपम, ये भी जी, शुद्ध भारतीय शब्द है और दक्षिण क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मंडपम का अर्थ ये होता है कि गर्भगृह के बाहर वाले हिस्से को मंडपम कहते हैं। जी। और जो भगवान बसवेश्वर का मंदिर है उसका जी। नाम भी जो है मंडपम है। तो जी। कहीं ना कहीं भारत के विभिन्न संस्कृति को विश्व के सामने रखा है और विश्व के लोगों के साथ इस चीज को जो है जोड़ा है। आगे हम चलते हैं। जैसे उन्होंने जो भारत मंडपम था मंडपम। उसके सामने जो, हाँ हाँ, उसके सामने जो एक तालाब नुमा था उसमें जो है रंग बिरंगे कमल के फूल तैर रहे थे, जो इस बात के प्रतीक थे कि भाई हमारी संस्कृति जो है वैभवशाली है और बहुरंगी है और हम सारे विश्व को इसी रंग में ही रंगना चाहते हैं। मतलब देखिए, जो उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल किया उसका वास्तविक अर्थ उनके अनुसार क्या है ये तो वो जाने, पर हम जैसे जो आम जनता के लोग हैं जो इस बात को समझ पाए हैं वो ऐसा जो है समझ पाए हैं। विश्व को उन्होंने भारतीय संस्कृति से अवगत कराया। आगे मैं आपका ध्यान एक तरफ और जो है ले जाना चाहता हूं कि जो उन्होंने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था उसका जो वहां चित्र लगाया और वहां सभी चक्र। राजनेताओं को ले गए। चक्र लगा। जी। हाँ, और चक्र के सामने सभी के फोटो जो है खिंचवाए, उससे कई संदेश उन्होंने विश्व के लोगों को दिया। जी, बिल्कुल। वास्तविक बात यह है कि अंग्रेजों ने जब वो शासन करते थे तो जी। भारत को नीचे दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए जी। विश्व भर में ये बात फैलाई थी जी। कि भारत तो सपेरों का देश है, जी। भारत के लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। जी। जी। आज मोदी जी ने उस बात का उत्तर दे दिया। ये जी। जो जी। कोणार्क मंदिर की तस्वीर वहां लगी है, बहुत बड़ी तस्वीर है, उसमें जो जी। आप ये चक्र देख रही हैं जी। इसमें आठ आठ तिली हैं और वो आठ तिली आठ पहर का नेतृत्व कर रही हैं और जी। साथ में वो ये भी जाहिर कर रहे हैं कि चलने का नाम ही जीवन जिंदगी। है, चलने का नाम ही समृद्धि है। जी। इसके साथ ही मैं ऐसा समझता हूं कि मोदी जी ने ये संदेश दिया कि भारत प्राचीन समय से ही बहुत ही समृद्ध संस्कृति का मालिक रहा है और इसकी जो टेक्नोलॉजी रही है वो जी। अति उत्कृष्ट रही है। न केवल जी। उत्कृष्ट रही है बल्कि जो भी मंदिर मठ बनाए हैं उनके प्रतीकों से मानव सभ्यता को एक संदेश जाता है जो कि संदेश सभी को ग्रहण करना चाहिए। और मैं ये देख रहा था कि वो बार बार सभी नेताओं को ले जाके वहां पे फोटो खिंचा रहे थे। जी। निश्चित तौर में ये फोटो उनके देश में भी जाएंगे, उनकी प्रेस में जी। भी जी। जाएंगे और जी। जी। एक तरह से भारतीय संस्कृति का विस्तार होगा जी। और विश्व के लोग भारतीय संस्कृति से अवगत होंगे और यहाँ की जो समृद्धता है उससे वो उसको वो जान पाएंगे। जी जी। एक और वहाँ बड़े चित्र की बड़ी चर्चा रही, वो नालंदा विश्वविद्यालय, जो काफ़ी प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और ऐसा भी कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उसका भी एक बैकग्राउंड बना हुआ था। ज़रा-सा उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए, जो नई जी पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि किस तरीके जी से उस पे आक्रमणकारियों ने उसे अपने आक्रमण से स्पॉइल कर दिया था। जी। जी जो उसके बारे में जानकारी है वो ये है कि 427 ईस्वी में हुँ, हुँ। बिहार के गुप्त राजाओं ने उस जी। विश्वविद्यालय का निर्माण आरंभ कराया था जी। और वो विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि एक चीनी यात्री वेनसांग ये लिखता है हुँ, कि हुँ। यहाँ 2000 तो पढ़ाने वाले हैं, शिक्षक है, गुरु हैं और जी। लगभग 10,000 विद्यार्थी हैं हुँ, हुँ। और किसी भी विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है हुँ, और हुँ। यहाँ विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है।
लेकिन उसमें भर्ती होने की बड़ी कड़ी परीक्षा होती थी जी, और जी, विश्व भर से लोग वहां पढ़ने आते थे। तो जी, जब वो विश्व भर से वहां पढ़ने आते थे और वहां का ज्ञान विश्व भर में जाता था, तो विश्व उस समय भारत विश्व गुरु कहलाता था। जी, तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो प्रतीक जो वहां रखा है, उसका ये भी संदेश सारे विश्व भर में जाता है कि भाई आप लोग भूलो मत, भारत सदैव विश्व गुरु रहा है और भारत ने जी, सभी को शिक्षा दी है। और जी, उस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से भी संबंधित शिक्षाएं थी जी। और वैदिक धर्म से भी शिक्षाएं थी। और आप आश्चर्य करेंगी कि वहां ये पर मैं 90। 1 मिनट रोक करके दर्शकों को दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, इसमें दोनों देशों के जो नेता हैं आपस में इसी बैकग्राउंड की चर्चा कर रहे हैं। जी, 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 आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब चित्रों के बारे में भी विस्तार से लोगों को बताया। और मैं ये कहना और चाह रहा था, आप आश्चर्य करेंगी, वहां पे 9 मंजिला पुस्तकालय था, हाँ, जहां 90,000 पुस्तकें थी। जी। सॉरी, 90 लाख पुस्तकें थी। मतलब जी, जी, पुस्तकें का मतलब ये है जो पांडुलिपि थी, जी। उनमें से बहुत सारी जो है बच गई थी। लेकिन इतनी इतनी 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जब उसको जो है जलाया था, जी। 3 महीने तक वो स्थान से जी, आग जी। जो है निकलती रही। तो मैं ऐसा समझता हूं कि उस सनातन स्मारक का चित्र सबके सामने रख के मोदी जी ने ये कहा है कि हम पे समय समय पर कितने जुल्म हुए हैं, लेकिन फिर भी आज हम पावरफुल है। अपनी क्षमता से, अपने शास्त्रों के बल पर पुनः इस लायक हो गए हैं कि हम चंद्रयान 3 तक को छोड़ चुके हैं और वो जी। चंद्रमा पे उतर चुका है। जी, तो मैं जी। ऐसा समझता हूं कि वो दिखाना में एक और बात रह जाती है। जी, कहिए। जब वहां पर आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, जी। उसके बाद वो असम भी गया था। असम के अच्छा। राजा ने उसकी उसकी 10,000 सेना को इतनी हुँ, बुरी हुँ। तरह हराया था कि मात्र हुँ, हुँ। 100 सैनिक बचे थे हुँ, और हुँ। बख्तियार खिलजी भी घायल हो गया था। बमुश्किल तमाम अपने अफगानिस्तान तक जा सका था। तो ओह! मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुँ, हुँ। मोदी जी ने उस स्थान को दिखाकर कई जी, संदेश दिए हैं। और उन्होंने ये बिल्कुल। भी संदेश दिया है कि भाई हुँ, हुँ। ठीक है, आप कहीं आक्रमण कर सकते हो, लेकिन भारतीय राजाओं में इतनी ताकत थी कि वो जी, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर सकते थे, और जी। किया है। तो जी, उन्होंने बिल्कुल। जितनी भी चीजें रखी हैं, हुँ, उसमें हुँ। सब में भारतीय संस्कृति झलकती है, सनातन धर्म झलकता है जी, और देश की जो वो वास्तविकता है, वो जी। वो सारे विश्व में जाती है। जी, जैसा जी। अभी आपने दिखाया, ये चित्र वहां भी जाएंगे, विश्व भर के ऑब्वियसली। अखबारों में, टीवी टीवी चैनल्स में चलाए जाएंगे। लोग जी, बाग पूछेंगे कि ये क्या है, इस स्थान का इतिहास क्या है। तो ये जी। एक बड़ी बात है जी। अ, आपने बहुत ही अच्छी बात की और बड़े विस्तार से बताया। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने कमल का ज़िक्र किया, लोगों में कमल है। हम्म, हालाँकि इसका पहले ही काफ़ी अपने देश में तो हर चीज़ का विरोध होता है। अगर प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी पानी भी पी रहे हैं ना, तो हमारा विपक्ष ये कहेगा कि देखिए, हमने तो इन्हें पानी पिला दिया। अगर वो भाषण देते हुए पसीना पोंछ लें, तो कहेंगे हम्म, देखिए हमने मोदी के पसीने छुटा दिए। तो हमारे विपक्ष ने कमल के फूल का भी विरोध किया था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ताकि दर्शक जान सकें कि मोदी जी ने किस सोच के साथ कमल के फूल को उसमें शामिल किया? जी, देखिए, एक तो कमल का फूल जो है जी, पवित्रता का प्रतीक है, जी, समृद्धि का प्रतीक है। जी, और चूंकि वो कीचड़ कीचड़ में भी खिल जाता है, तो वो इस एग्ज़ैक्टली। बात का भी प्रतीक है कि वो हर बुरी परिस्थितियों से व्यक्तियों को निकलने की क्षमता होनी चाहिए। जी, इसलिए वो होता है। जी। आपने एक चीज और नोट की होगी, जैसे ही उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया, हुँ, हुँ। सबसे अच्छी बात तो ये कि हिंदी हिंदी भाषा में किया।
ये जी, सब हम भारतवासियों के लिए बहुत ही जी, गर्व की बात है। गर्व की बात है। और नो डाउट। और दूसरा उन्होंने ये कहा, जी, जो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर यानी जो अशोक स्तंभ है, उस जी, जी, स्तंभ पे लगभग 2500 वर्ष प्राचीन जी, प्राचीन समय का एक लेख है, जी, जो कि अपने प्राचीन लिपि में है, और उसमें जी। ये लिखा गया है हुँ, कि हुँ। मानवता का कल्याण जी, व सुख सुनिश्चित किया जाए। जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति ही ऐसी रही है कि वो केवल भारत की बात नहीं करते, जी, केवल एक जाति की बात नहीं करती है, बल्कि वो जी, जी, मानव मात्र की बात करती है। और वो ये जी, चाहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जी, सबका सबका भला हो, सब लोग सुखी रहें। इसीलिए उन्होंने उस स्तंभ पे अंकित जो तत्व थे, मानवता का सुख और मानवता का भला होना चाहिए, जी, उसका उदाहरण दिया। मतलब जी, इस तरह की एक उदार वृत्ति जी, जो उसके माध्यम से सारे विश्व में फैली, जी, उससे ये एक संदेश चला गया कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म कितना उदार है जी। और सारे विश्व को लेके चलने वाला है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हम सब के लिए गर्व की बात है, जो उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा तरह तरह से जो संदेश विश्व भर में उन्होंने दिए। जी। एक बात और जानना चाह रही हूँ, आज जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जितने मेहमान आए हुए थे, अधिकांश कहिए कि सभी लोग अ, महात्मा गांधी के को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुँचते हैं। तो अब आप मोदी का विज़न देखिए, वहाँ पर जो पीछे बैकग्राउंड था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम्म, बैकग्राउंड साबरमती आश्रम का है। जी। देख रहे हैं? अब जी। यहाँ पर आप इन दोनों नेताओं के देखिए इन्होंने जो गले में धारण किया हुआ है, ये ये अ, खादी के हैं। खादी के हैं। जी। तो मतलब किसी चीज़ का उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई जिसे हम कहते हैं ना शो ऑफ, वो नहीं हम्म, किया। लेकिन उन्होंने एकदम से अ, एक ऐसा मैसेज दिया कि लोगों को लगा कि गांधी जी का कनेक्शन किस चीज़ से था? गांधी जी का चरखा किस लिए जाना जाता है? इनफैक्ट साबरमती आश्रम। तो मैं चाहूँगी कि आप ये जो सुबह वाला जो बैकग्राउंड था, जी। रविवार वाला, हम्म, उसके बारे में भी थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। पहली बात तो जो है खादी के ऊपरी वस्त्र जो उन्होंने सभी को भेंट किए, जी, उससे उन्होंने ये संदेश दिया कि हम अपने इतिहास को कभी भूलते नहीं हैं, हम उसे याद रखते हैं, और जो हमारी देश की सादगी है और जो हमारे देश में बनी हुई चीज हैं, जी, उनका हम इतना सम्मान करते हैं कि जी। हम उन्हें, जो बाहर से विदेशी आते हैं, हुँ, उनको इस तरह से भेंट करते हैं कि जैसे हम उस चीज से उनका स्वागत कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, जी, आपने ये महसूस किया होगा कि जी, गांधी जी की समाधि पे सभी लोग चप्पल जी। उतार के ही गए थे। हाँ, मैं यही और आपको दिखाना चाह रही थी कि सब वहाँ जी, पे जी, जी, चप्पल उतार बिल्कुल। कर के जी, पहुँचे। जी, ये बिल्कुल, अपने आप सभी लोग जो में है बहुत चप्पल बड़ी उतार बात के है। पहुंचे। बहुत ही बड़ी क्योंकि बात है। क्योंकि जो अलग-अलग देशों के लोग हैं इवन उनके यहाँ धार्मिक स्थलों पर भी वो लोग कुर्सियों पे बैठते हैं। अपना-अपना कल्चर है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन आप के सामने जो मैंने चित्र आपको दिखाया है, जी, इसमें सब किसी के पैर में भी जूते नहीं हैं। नहीं है। सब और दूसरी बात ये है पीछे देखिए महात्मा गांधी और वो चित्र साबरमती का आश्रम, ये एक जी, बहुत जी। बड़ा तो मैसेज देता है। उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आदरणीय मोदी जी
के सम्मोहन से सारे विश्व के नेता सम्मोहित रहे। और जी, जैसा जैसा उन्होंने कहा या जैसा जैसा उन्होंने जो है नियोजन किया, जी, उसका सब व्यक्तियों ने पूर्णतः पालन किया। उसमें कोई इफ एंड बट्स की बात ही नहीं रही बिल्कुल और नहीं थी। उसी अंदाज में वो चलते रहे। जहां जी, तक जी, ये साबरमती का आश्रम है, एक हुँ, तो हुँ। महात्मा गांधी ने वहीं से सर्वप्रथम ये उद्घोष किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। जी, तो बहुत सारे ये मैसेज दिए उन्होंने। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बता दिया कि हुँ, हुँ। जहां से भारत के स्वतंत्र होने की नींव पड़ी है, वो जी, वो आश्रम हमें याद है और हम आप सब लोगों को भी याद जो है दिला रहे हैं कि अब ये जी, भारत स्वतंत्र ही रहेगा। तो जी, उन्होंने इस आश्रम की जो प्रतिकृति वहां रखी, उसका जी, आशय मैं ऐसा जो है समझता हूँ। मतलब जी, जी। उनके हर एक्शन में या हुँ, उनकी हुँ। टीम ने जो कुछ भी नियोजित हुँ, किया, हुँ। उसमें सत्य सनातन धर्म की लक्षण हमें स्थान स्थान पे दिखते हैं। और न जी, केवल ये दिखता है कि वो भारत आज भी उसी सनातन धर्म पे चल रहा है, बल्कि ये भी दिखता है कि उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखता है और वो ये ऑब्वियसली। चाहता है कि विश्व के लोग भी उसी श्रद्धा से, उसी सनातन संस्कृति का आदर करते हुए भारत हुँ, को हुँ। देखें और वो भारत की इसी संस्कृति को वसुदेव वो कुटुंबकम और सबका भला हो, इसी संस्कृति को वो विश्व में प्रचारित भी करना चाहता है। जी। जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी आप देखिए कि जो ब्रिटेन से आए हुए थे ऋषि सुनक, उन्होंने हाँ। अपनी पत्नी के साथ जाकर के मंदिर में सुबह-सुबह पूजा की। उनकी उन्होंने पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी। तो वो सुबह मंदिर जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की और अपनी पत्नी के साथ वो वहाँ पहुँचे हुए थे और मतलब उनका जो श्रद्धा भाव है, वो देखते ही बन रहा था। हालाँकि आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि वो भारतीय मूल से हैं, लेकिन उनके फ़ोरफ़ादर्स, ग्रैंड फ़ोरफ़ादर्स सब ब्रिटेन से ही हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी पत्नी का जो पहरावा था, वो विशुद्ध भारतीय था और आज जिस तरीके से वो सुबह-सुबह मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, वो भी अपने आप में सबको बहुत ही अच्छा लगा कि मेहमानों में एक मेहमान ऐसे भी थे, जो मंदिर भी गए। तो कुल मिला के जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा था, वो इस समय विश्व के जो नेता हैं, उन्होंने माना और उनकी समझिए कि उनकी जो कूटनीति है, उसी के चलते दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, वो संभव हो पाया। आप जानते हैं क्योंकि अ, 2022 में इस पे सहमति नहीं बन पाई थी और इस बार भी बहुत सारे लोगों को कुछ अंदेशे थे उनके ज़हन में जो अ, पहले ही दिन नरेंद्र मोदी का ये करिश्मा ही कहिए कि उन्होंने सबको राज़ी किया और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ना तो चीन नाराज़ हुआ, ना तो दूसरे किसी मुल्क को इस पे कोई ऐतराज़ हुआ। मतलब सभी मेहमानों को खुश रखना, ये कोई आसान बात नहीं होती सर। क्या कहते हैं आप? और और बहुत बड़ी बात ये है कि उनकी टीम ने लगकर सभी लोगों से बराबर संपर्क रखा, उनकी नो डाउट। बराबर जो है मीटिंग्स कराई और जी, जो मुझे जानकारी है लगभग जी। 73 हुँ, हुँ। 73 जो है हुँ, हुँ। सबकी सहमति से जो है पारित किए गए, जबकि जी, जो बाली में हुआ था वहां पे केवल 37 ही पारित हो पाए थे। और ये जो जी, आप बता रही हैं, ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। और जी। सबसे बड़ी बात ये कि जो अफ्रीकन देश की एक यूनियन है, एग्ज़ैक्टली। जी, उनको उसको भी उन्होंने शामिल कर उसको लिया। जो है G20 में जोड़ लिया गया। अब जी, हम इसको G20 नहीं कहेंगे, G21 कहेंगे। 21 कहेंगे। तो इसीलिए हाँ, इतने बड़े देशों को अपने प्रभाव में लाके
और जी। सारे यानी यूरोप की कंट्रीज और अमेरिका जैसे लोगों को भी हुँ, हुँ। मना लेना मैं हाँ, समझता हूँ बहुत बड़ी बहुत बात है। बहुत बहुत और बड़ी बात है। जो ये G20 हुआ है, जी, उससे आम आदमी को, भारत के आदमी को ऐसा प्रतीत होता है कि जी, अब भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ने की तरफ है। और जो एक तरह से सनातन धर्म की झलक स्थान स्थान पे हमें मिली, और एक तरह से आप कहिए कि जो इसको हम दूसरे शब्दों में जो है भगवाकरण भी कह सकते हैं, जो कि त्याग का प्रतीक है। इसको आप किसी विशेष धर्म से ना जोड़ें, बल्कि इसको आप भारतीय संस्कृति से जोड़ें। उसी एग्ज़ैक्टली। का ही प्रभाव परिलक्षित हमें दिख रहा है। और जी, ये हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और हम जी, सबको चाहिए कि हम सब मिलके जी, भारत का साथ दें, और जल्दी से जल्दी भारत विश्व गुरु बन जाए। इसके जी। लिए हमें अपने स्तर पे भी प्रयत्न करने चाहिए। जी। अ, सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों को आपने जो जानकारी दी है बहुत पसंद आई होगी और हम फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार। नमस्ते जी। आभार आपका।